हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम के यादव, नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ, प्रतीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मड़ियाहू, जौनपुर। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरिया इन किड्स के ट्रीटमेंट और उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 90% डायरिया बच्चों में वायरस की वजह से होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। 10% जो डायरिया बच्चों में होता है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए इसे बैक्टीरियल डायरिया भी कहते हैं। ज़्यादातर बच्चों में जब स्टूल पास करते हैं उस समय वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, इससे बच्चों में डायरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। अंत में हमारे स्टूल में ब्लड भी आने लगता है, जिसकी वजह से इसको हम बैसिलस डिसेंट्री या खूनी पेचिश भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्यूट डिसेंट्री भी कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके बच्चों में डायरिया काफ़ी दिनों से हो रहा है और इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए हमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है ORS, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ओरल जिंक थेरेपी, थर्ड हमारी जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वह है ओरल प्रोबायोटिक थेरेपी। लास्ट में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। ORS क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन देने से क्या फ़ायदा होता है? अगर हमारा बच्चा स्टूल वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है ज़्यादा, उसको देने से डिहाइड्रेशन की कमी जो होती है वह पूर्ण हो जाती है और डायरिया जल्दी से रिकवर हो जाता है। दूसरी जो हमारी थेरेपी है वह है जिंक ओरल थेरेपी। जिंक ओरल थेरेपी एक 14 दिन की थेरेपी होती है। इसे 2 माह से लेकर के 6 माह तक बच्चों को 10 mg पर डे के हिसाब से 14 दिन तक देना रहता है। उसके बाद अगर हमारा बच्चा 6 माह से ऊपर है तो हमें 20 mg पर डे जिंक दिया जाता है, वो भी 14 दिन तक लगातार। इसके बाद हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि अगर हमारा बच्चा जिंक की थेरेपी पहले भी ले चुका है तो उसे हमें सबसे पहले जिंक नहीं देना है 3 माह तक, क्योंकि जिंक की सप्लाई हमारे शरीर में पूरी हो जाती है 3 माह के लिए। ओरल प्रोबायोटिक जो थेरेपी होती है यह बहुत सारे प्रोबायोटिक मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इसे हमें अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही देना चाहिए। और अगर हमारा बच्चा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावित हो रहा है तो एंटीबायोटिक थेरेपी हमको देने की जरूरत पड़ती है, वो भी अपने जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके सलाह से ही देनी चाहिए। थैंक यू।